दोस्तों, अल्लाह ने दुनिया को कैसे बनाया और एक नूरानी फरिश्ता कैसे अज़ाज़ील से इब्लीस बन गया, ये सफ़र सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो इंसान के दिल से जुड़ी है। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसे रूहानी और इल्म भरे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचें। ना ज़मीन थी, ना आसमान, ना वक्त था, ना जगह, बस एक वाहिद ज़ात अल्लाह, जिसने अपनी कुदरत से सब कुछ पैदा करना था। फिर अल्लाह ने कहा, कुन, हो जा, और एक हुक्म के साथ वजूद का सिलसिला शुरू हो गया। गैलेक्सीज, सितारे और प्लैनेट बनने लगे। रोशनी और अंधेरे के दरमियान एक निज़ाम कायम हुआ। फिर अल्लाह ने अपने नूर से फरिश्तों को पैदा किया, वो मखलूक जो कभी ना थकती थी और ना अल्लाह की नाफरमानी करती थी। उन फरिश्तों में एक था सबसे रोशन, सबसे समाजदार, जिसका नाम था अज़ाज़ील। अज़ाज़ील जिसकी इबादत से अर्श लरज़ उठता था, जिसने जिन्नत को भी हिदायत दी और फरिश्तों में मकबूल हुआ। उसका दिल सिर्फ एक ख्वाहिश रखता था, अल्लाह के और करीब होना। वो तन्हा इबादत करता था, सितारों के नीचे सजदा में गिरता था। या रब, उसने कहा, मुझे अपने नूर के सबसे करीब ला दे, मैं तेरे नाम का सिपाही बनना चाहता हूं। अल्लाह ने उसकी इबादत देखी और उसे बुलंद मकाम अता किया। लेकिन एक वक्त आया जब अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाऊंगा, इंसान। फरिश्ते कहने लगे, या रब, क्या तू उन्हें पैदा करेगा जो खून बहाएंगे और फसाद मचाएंगे? अल्लाह ने जवाब दिया, मैं जानता हूं जो तुम नहीं जानते। अज़ाज़ील चुप था। उसके दिल में सवाल था, इंसान मिट्टी से बना, मैं आग से बना हूं, वो कैसे तेरी रहमत का हकदार हो सकता है? फिर अल्लाह ने मिट्टी इकट्ठी की, उसे एक रूप दिया, आदम अलैहिस्सलाम का। जब रूह उसमें डाली गई, उसका जिस्म नूर से चमक उठा। फिर अल्लाह ने फरमाया, सजदा करो आदम को। सब फरिश्तों ने सजदा किया, मगर अज़ाज़ील रुक गया। उसने देखा, फिर जला, फिर बोला, मैं उससे बेहतर हूं, मुझे आग से बनाया गया है और ये मिट्टी से, मैं सजदा करूं? कभी नहीं। अर्श में एक खामोशी छा गई। फिर एक आवाज आई, उतर जा अज़ाज़ील, तुझे मेरी रहमत से दूर कर दिया गया है। नूर आग में बदल गया। अज़ाज़ील की आंखें लाल हो गईं और उस दिन वो इब्लीस बन गया। इब्लीस ने कहा, मैं तेरे बंदे को गुमराह करूंगा, तेरे रास्ते से हटा दूंगा। जब तक वक्त है मुझे मोहल्लात दे। अल्लाह ने फरमाया, जा, तुझे वक्त दिया गया है क़यामत तक। इब्लीस ने सर उठाया, मैं उनके दिलों में वसवसा भरूंगा, मैं उन्हें मेरे जैसे बना दूंगा। उस पन से इबादत का सिपाही फितना का बादशाह बन गया। फिर अल्लाह ने दुनिया सजाई। पानी, हवा, जमीन, सब उसके हुक्म से झूम उठे। फूल खिले, दरिया बहे और हर जर्रे में उसकी कुदरत का इजहार हुआ। आदम के पास मत जाना। इब्लीस चुप था, लेकिन उसके इरादे जाग चुके थे। उसने आवाज बदली और हव्वा के पास आया, ये दरख्त तुम्हें हमेशा जिंदा कर देगा, तुम फरिश्तों जैसे हो जाओगे। हव्वा ने देखा, फिर आदम ने देखा। एक पल का फैसला था और उन्होंने फल चख लिया। जन्नत का नूर धीमा पड़ गया, उनके कपड़े गिर गए और शर्मिंदगी ने उन्हें गैर लिया। अल्लाह ने फरमाया, नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे। जमीन पर तुम्हारे लिए एक वक्त तक रहना और गुजरना है। इब्लीस दूर से देखता रहा, आंखों में नफरत और फख्र दोनों थे। मैं उनके साथ रहूंगा, उसने कहा। हर इम्तिहान में, हर सजदे के दौरान दुनिया बदलती गई। इंसान ने आग जलाई, शहर बनाए, जंग की, मस्जिदें बनाई। इल्म आया, गुमराही भी। हर दौर में इब्लीस ने अपनी सूरत बदली, कभी फितना, कभी ईगो, कभी हवास। मगर हर इल्म के पीछे एक राज छुपा था, वही जो अज़ाज़ील ने कभी समझा नहीं था। एक दौर में एक आलिम ने कुरान की आयत पढ़ी और जब हमने कहा फरिश्तों से आदम को सजदा करो, उसके दिल में रोशनी चमकी। उसने समझा कहानी एक सजदे से शुरू हुई थी और उसी सजदे में इंसानी किस्मत का राज छुपा है। इब्लीस हवा में गूंजती आवाज में फुसरता है, मैं हारा नहीं, मैं हर इंसान के अंदर हूं जब वो खुद को सबसे बेहतर समझता है। और एक आवाज कहती है, हर सजदे के पीछे एक इब्लीस छुपा है, मगर हर दिल के अंदर एक रोशनी भी। और अल्लाह सबसे बेहतरीन खल्क़ार है।